साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाणी में। तो आज का टॉपिक है बाइनरी नंबर। इसको द्विआधारी संख्या कहते हैं। और ये जो बाइनरी नंबर है यह रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है हमारा वो बाइनरी भाषा समझता है, मतलब वो 0 और 1 की भाषा समझता है। तो उसी पे आधारित है ये आज का हमारा बाइनरी नंबर, जो रेलवे के NTPC, ग्रुप डी, SSC ये सब में काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछा गया है इस संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं किसी संख्या को कैसे हम लोग बाइनरी नंबर में पहले बदलें। तो सपोज हम लोग छोटा संख्या से शुरू करते हैं। एक संख्या लेते हैं हम 64, एक संख्या है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमको बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बदलना है तो इसको करते क्या है, देखिए ये तो एक संख्या है, इसको कैसे करते हैं। इसको देखिए 64 को हम लिए, इसको 2 से भाग देना शुरू करते हैं। 2 से दिए 32 बार में यह पूरी कट गया, यानी शेष कुछ नहीं बचा, मतलब 0। फिर आइए, फिर 2 से इसको देते हैं, 16 बार में ये पूरी कट गया, यानी हमारा कुछ नहीं बचा, यानी 0। फिर 2 से देते हैं, 8 बार में पूरी कट गया, बचा कुछ नहीं, तो उसके लिए 0। फिर 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, बचा कुछ नहीं, तो उसके लिए 0। फिर 2 के टेबल में 2 बार में आता है, बचा कुछ नहीं, 0। अब यहाँ 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है और बचा कुछ नहीं, 0। तो इसी को अब हम लोग बाइनरी के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग करते हैं कि इसको लिख देते हैं, नीचे से लिखते हैं 1, उसके बाद कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6, यानी इस पे 1 2 3 4 5 6 0 लिख करके और ऐसे करके बेस में 2 देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से किए हैं। तो यही आपका 64 का हमारा ये बाइनरी फॉर्म में हमारा आ गया। अब देखिए, हम लोग फिर से एक नया नंबर लेते हैं। तो हम लोग फिर से एक नंबर नया लेते हैं। सपोज कीजिए अब हम लोग नया नंबर 72 को लेते हैं। अब आइए, इसको बाइनरी में हमको बदलना है। उसी तरह से 72 को रखेंगे, 2 से करेंगे 36 आएगा, बचा कुछ नहीं, 0। फिर 2 से करेंगे तो 18 बार में, बचा कुछ नहीं, तो 0। फिर 2 से करेंगे 9, बचा कुछ नहीं, तो 0। फिर 2 से करेंगे और ये 4 बार में 8 आएगा और बच गया क्या, 1 बच गया। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 2 बार में, बचा कुछ नहीं, तो 0। फिर 2 से करेंगे 2 1 बार में, बचा कुछ नहीं, तो 0। यानी अब अगर हमको 72 को अगर हमको बाइनरी के फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, नीचे से काउंट करते हैं 1, उसके बाद क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, उसके बाद फिर 000, यानी 1 0 0 1 0 0 0 करके और इसको होल के बेस में 2 लिख देते हैं। यही हमारा। फिर से हमारा यहाँ पे एक नया संख्या है 144। इसको भी हम लोग बाइनरी बदलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से 144, इसको भी 2 से करेंगे 72 टाइम्स में, शेष 0। फिर 2 से करेंगे 36 बार में, फिर शेष 0। फिर 2 से करेंगे 18 बार में और फिर शेष 0। फिर 2 से करेंगे 9 बार में, शेष 0। फिर 2 से करेंगे 4 बार में और शेष 1। फिर 2 से करेंगे 2 बार में, शेष 0। फिर 2 से करेंगे 2 1 बार में और शेष 0। अब हम लोग 144 को बाइनरी के फॉर्म में 1 0 0 1 4 0 इस पे बेस 2, यही हमारा नंबर को बाइनरी फॉर्म में, नंबर को हम लोग बाइनरी फॉर्म में बदलना सीख गए। हम लोग देखें कैसे हम लोग नंबर को बाइनरी फॉर्म में बदलते हैं। अब आइए, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बाइनरी में नंबर दिया गया है उसको कैसे हम लोग अपना
नंबर के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो देखिए, अब हम लोग सीखते हैं, जैसे 72 को हम लोग बाइनरी के फॉर्म में ऐसे किए, तो अब आइए इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, अब जैसे है हमारा 1 0 0 1 0 0 0, अब ये जो है हमारा, अब हम लोग इसको करते हैं ना कि इस संख्या को अब हम लोग नंबर के फॉर्म में लाए, तो बाइनरी नंबर है, इसको नंबर के फॉर्म में लाना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका पीछे से शुरू करेंगे, यहाँ से सबसे जो लास्ट डिजिट क्या है 0, तो उसके लिए लिखेंगे 0 इंटू 2 पे पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 1, पीछे से हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे इसको, प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 0 का संख्या 3 था, तो यहाँ पे 3 0 तो हो गया, अब आता है 1, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 3, फिर प्लस क्वेश्चन से हम लोग यहाँ देखेंगे 1 तक का हो गया, फिर 0 0 और 1 है, तो फिर 0 इंटू 2 पे पावर 4, फिर यहाँ से प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 6। अब हमारा पूरा सेट कर गया। अब देखिए 0 इंटू 0 पे पावर 1, यानी हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के कपार पे पावर 0 यानी उसका वैल्यू 1, और 0 में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं वो 0 हो जाता है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब यहाँ 1 इंटू 2 पर पावर 3, 2 पावर 3 का वैल्यू होता है 8, 1 में 8 से गुना करेंगे 8, प्लस फिर यहाँ पे है 0 है, फिर यहाँ जाएंगे फिर 0 है, फिर इसको करेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 6, इसका जो वैल्यू होता है 2 पे पावर 6 का वह 64 होता है, तो इसको 64 लिख देंगे, यानी देखेंगे 64 प्लस 8 यानी वैल्यू हमारा 72 आ गया। तो हमने सीखा कि कैसे 72 को हमने बाइनरी फॉर्म में किया और कैसे बाइनरी फॉर्म को हमने फिर से 72 के फॉर्म में ला दिया। तो यही बाइनरी नंबर है, नंबर को बाइनरी के फॉर्म में बदलना। आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे किसी बाइनरी संख्या को कैसे हम लोग नंबर के फॉर्म में बदलते हैं। सपोज कीजिए आपका एक छोटा सा ले लेते हैं 1 और 1 है, इसके होल में 2 है, तो देखिए कैसे बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, 1 करते हैं इंटू 2 पे पावर 0, पीछे से ध्यान रखिएगा, पीछे से हम लोग कर रहे हैं, फिर 1 है इंटू 2 पे पावर 2 है, प्लस 1 है इंटू 2 पे पावर यहाँ 1 होगा, फिर 1 है इंटू 2 पे पावर 2। अब करेंगे बारी बारी से सबका, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। यानी 7 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म को यानी बाइनरी फॉर्म को फिर से हम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी हमें एक नंबर देता है 5 6 7 और बटा यहाँ पे बेस में हमको 3 देता है, अब देता है इसको बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए, तो काफ़ी आसान है इसको भी बाइनरी फॉर्म में लिखना। कुछ नहीं करेंगे, पीछे से हम लोग पकड़ते हैं 7 इंटू, और जो बेस रहता है मल्टीप्लाई हमेशा बेस से करते हैं और पीछे से काउंट करते हैं, तो पीछे वाले के लिए जो सबसे लास्ट वाले उसके लिए 3 पे पावर 0 का यूज करेंगे। फिर 6 है, अब ये क्या है सेकेंड वाला, तो इसके लिए 1 से शुरू करेंगे, 3 पे पावर 1 हो जाएगा, और जो सबसे लास्ट में है वो क्या है 5 है, और इस पे 3 पे पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 5 6 7 और बेस में हमारा 3 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग जो हमारा सबसे लास्ट का डिजिट है उसको पहले लिखेंगे, और 3 पे पावर जब भी शुरू करेंगे जो बेस होता है उस पर जब भी हम शुरू करेंगे पावर लिखना तो 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 ऐसे करके हम लोग लिखेंगे।
अब आइए इसी तरह से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 7 3 पे पावर 0 का वैल्यू होता है 1 प्लस 6 और 3 पे पावर 1 का वैल्यू 3 ही होता है और प्लस 5 और 3 पे पावर 2 का वैल्यू होता है 9। आइए फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 6 में 3 से करेंगे 18 प्लस 5 में 9 से करेंगे हम लोग 45। अब इस सब को जोड़ेंगे तो हमारा जो नंबर है वो 70 आ जाएगा और यही जो होगा 567 के बेस में 3 का वैल्यू हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यही बाइनरी नंबर है और इसी के साथ बाइनरी नंबर का समाप्त होता है। और ध्यान रखिएगा इसको हर हाल में आप लोग कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेली हम लोग नया नया वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।